कभी छू भी नहीं सकती, अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत हो, क्योंकि जुनून चाहिए होता है कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रही होंगी। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली वोकैबुलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा डिसलोकेट। डिसलोकेट का मतलब होता है बाधा डालना या विघ्न डालना। यानी कि जब आप कुछ काम कर रहे हैं उसमें एकदम से जो है बाधा डल गई या फिर विघ्न हो गया, यानी कि किसी भी डिस्टरबेंस की वजह से आपका जो काम है वो टल गया, यानी कि डिले हो गया, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्टर्ब। यानी कि आपको जो डिस्टरबेंस हुआ उसी को क्या कहते हैं, डिसलोकेट। यानी कि बाधा डालना या विघ्न डालना डिसलोकेट कहलाता है। डिसलोकेट आपका वर्ब होता है। सिनोनिम हो जाएंगे डिसरप्ट, डिस्टर्ब, ऑब्स्ट्रक्ट, रिमूव। सो आपको याद रखना है डिसलोकेट की सिनोनिम हो जाएंगे डिसरप्ट, डिस्टर्ब, ऑब्स्ट्रक्ट एंड रिमूव। एंटोनिम आपके हो जाएंगे जब डिसलोकेट का मतलब होता है बाधा डालना, सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, सपोर्ट करना, यानी कि किसी की मदद करना। सो स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट आपकी एंटोनिम हो जाएंगे डिसलोकेट के। तो आपको याद रखना है डिसलोकेट आपका वर्ब होता है, बाधा डालना इसका मीनिंग होता है। सिनोनिम हो जाएंगे डिसरप्ट, डिस्टर्ब, ऑब्स्ट्रक्ट, रिमूव एंड एंटोनियम क्या हो जाएंगे, स्ट्रेंथन, सपोर्ट, यानी कि किसी की मदद करना, किसी को सपोर्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है डिसमल। डिसमल होता है एडजेक्टिव एंड इसका मीनिंग होता है उदास या दुखी। जितने भी वर्ड्स आपकी सैडनेस के लिए यूज़ होते हैं, डिसमल के लिए, डिसमल के लिए, उनको देख लेते हैं। सिनोनिम आपके हो जाएंगे ग्लूमी, मिजरेबल, सॉम्बर एंड डोलोरस। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो यूज़ होते हैं डिसमल के लिए, यानी कि उदास, सैड के लिए। ग्लूमी, मिजरेबल, सॉम्बर एंड डोलोरस आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिसमल के। एंटोनियम आपके क्या हो जाएगा, जब डिसमल का मतलब होता है दुखी होना, परेशान होना, उदास होना, यानी कि ग्लूमी, मिजरेबल, सॉम्बर एंड डोलोरस, तो एंटोनियम हो जाएगा कि किसी को सपोर्ट करना या आपके जो मन में फीलिंग है वो पॉजिटिविटी की है, हैप्पीनेस की है। क्योंकि डिसमल होता है उदास, तो अपोजिट क्या होगा, विपरीत क्या हो जाएगा कि आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव है, आप हैप्पी हैं, इनकरेजिंग है। ठीक है, तो आपके एंटोनिम हो जाएंगे इनकरेजिंग एंड पॉजिटिव। नेक्स्ट वर्ड है डिसमे। डिसमे आपका नाउन होता है, इसका मतलब होता है निराशा, यानी कि सैडनेस। सिनोनिम हो जाएगा डिसकॉन्टेंट, डिससैटिस्फैक्शन, सैडनेस, डिस्पेयर। आपको याद रखना है डिसमे क्या होता है, निराशा, यानी कि जब आप किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हैं, आप उसमें स्वीकृति नहीं है, आपकी अस्वीकृति है, उसी को डिसमे कहते हैं, यानी कि आप उस चीज़ से निराश हैं, निराशा है। डिसकॉन्टेंट, डिससैटिस्फैक्शन, सैडनेस एंड डिस्पेयर आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिसमे के। एंटोनिम हो जाएगा रिवार्ड या प्राइज, यानी कि या तो आपको सम्मान या पुरस्कार देना। नेक्स्ट वर्ड है डिसमिस। डिसमिस होता है वर्ब, इसका मतलब होता है स्थगित करना या खारिज करना। सिनोनिम हो जाएंगे बैनिश, रिमूव, सस्पेंड, वेव असाइड। डिसमिस के सिनोनिम क्या हो जाएंगे, बैनिश, रिमूव, सस्पेंड एंड वेव असाइड। जब आपका डिसमिस का मतलब होता है स्थगित करना, खारिज करना, तो एंटोनिम हो जाएगा बनाए रखना, तो कीप, रिटेन आपके या कंटिन्यू। आपका एंटोनिम हो जाएगा डिसमिस का, क्योंकि डिसमिस का मतलब होता है स्थगित करना या खारिज करना। नेक्स्ट वर्ड है डिसओबीडेंट। डिसओबीडेंट आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है आज्ञा न मानने वाला। सिनोनिम आपके हो जाएंगे डिफिकेंट, कॉन्ट्यूमेशियस, अनरूली एंड असर्टिव। आपको याद रखना है डिसओबीडिएंट आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है आज्ञा न मानने वाला, जो आपकी आज्ञा को मानने से इनकार कर दे, या जो भी पर्सन है जो आज्ञा को नहीं मानता है उसको क्या कहते हैं, डिसओबीडिएंट कहते हैं। ओबीडेंट तो वो होते हैं जो सबकी बात मानते हैं, जो भी ठीक है बात जिसको मानते हैं। डिसओबीडिएंट होता है आज्ञा को न मानने वाला। सिनोनिम हो जाएगा डिफिएंट, कॉन्ट्यूमेशियस,
अनरूली एंड असर्टिव। एंटोनिम हो जाएगा ओबीडेंट यानी कि बात मानने वाला। सबमिसिव, ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे डिसओबीडेंट की। नेक्स्ट वर्ड है डिसऑन। डिसऑन आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है मना करना, अपना मानने से इनकार करना, यानी कि एक तरीके से इसका मीनिंग आपका त्याग से भी हो सकता है, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए मना करना, किसी चीज़ को त्याग देना भी आपका डिसऑन का मीनिंग हो सकता है। सिनोनिम हो जाएंगे डिसअवॉव, डिसअवॉव, रेप्यूडिएट, डिस्क्लेम एंड रेलिंक्विश, यानी कि त्याग देना। सो डिसअवॉव, रेप्यूडिएट एंड डिस्क्लेम, रेलिंक्विश आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिसऑन के। जब डिसऑन वर्ब होता है, इसका मतलब होता है मना करना, अपना मानने से इनकार करना, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे कि अपना मानना, ऑन, एंड एक्नॉलेज, एक्नॉलेज आपके एंटोनिम हो जाएंगे डिसऑन के। सो आपको याद रखना है एंटोनिम हो जाएंगे एक्नॉलेज एंड ऑन। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरिज। डिस्पैरिज आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है अनादर करना या मान घटाना, यानी कि किसी की भी जो है रेप्यूटेशन ख़राब करना, मान घटाना, इंसल्ट करना। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे डेस्पाइस, बी लिटिल यानी कि नीचा दिखाना किसी को, डेस्पाइस किसी से घृणा की भावना रखना, किसी को नीचा दिखाना, मान घटाना, विलीफाई एंड मैलिग्न आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिस्पैरिज के। एंटोनिम हो जाएगा एक्सटॉल एंड प्रेज, यानी कि किसी की प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेरेट। डिस्पेरेट होता है सर्वदा भिन्न या विषम, यानी कि आपकी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि एक सी हैं, उसमें से एक चीज़ डिफरेंट है यानी कि विषम है, उसी को क्या कहते हैं डिस्पेरेट। डिस्पेरेट एडजेक्टिव होता है आपका, सिनोनिम हो जाएगा डिस्टिंक्ट, कंपोजिट, डिफरेंट, डाइवर्साइड, सॉरी इट्स डाइवर्सिफाइड यानी कि डिफरेंट, सर्वदा भिन्न, डाइवर्सिफाइड। सो आपको याद रखना है डिस्परेट की सिनोनिम क्या हो जाएंगे डिस्टिंक्ट यानी कि अलग, कंपोजिट डिफरेंट हटके, एंड डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिफाइड, ये सभी आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिस्परेट के। एंटोनिम हो जाएगा जब डिस्पैरेट का मतलब होता है विषम, अलग, यानी कि सभी बहुत सारी चीज़ें उनमें से एक चीज़ अलग होना, विषम होना, तो एंटोनिम हो जाएगा सिमिलर या अलाइक, यानी कि किसी चीज़ की तरह लगना या एक जैसा होना। डिस्पैच होता है आपका वर्ब, इसका मतलब होता है आगे भेजना। सो सेंड ऑफ, पोस्ट, मेल, ट्रांसमिट आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिस्पैच के, यानी कि आगे भेजना, वहाँ पर नहीं रुकना, आगे भेजना। तो सेंड ऑफ, पोस्ट, मेल, ट्रांसमिट, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिस्पैच की। एंटोनिम क्या होगा बने रहना, उस काम को करते रहना, कीप, रिटेन आपके एंटोनिम हो जाएंगे डिस्पैच की। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेंस। डिस्पेंस आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है देना या प्रदान करना, यानी कि किसी चीज़ को किसी को देना। सो एलोकेट आपका सिनोनिम हो जाएगा डिस्पेंस का, अपॉर्शन, अपॉर्शन, डील आउट, हैंड आउट, ये सभी आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिस्पेंस के। जब डिस्पेंस का मतलब होता है देना या प्रदान करना, तो एंटोनिम हो जाएगा रिसीव या टेक, यानी कि किसी चीज़ को ले लेना, टेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्पर्स। डिस्पर्स आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है तितर बितर करना, इधर उधर करना, यानी कि चीज़ें ऑर्डर में है उनको अलग अलग करना, एकदम चाओस वाला जो माहौल है, कैओस वाला, अराजकता जो है फैला देना, एकदम से चीज़ों को इधर उधर कर देना, तितर बितर कर देना, यानी कि चीज़ों को सेपरेट कर देना, जो चीज़ें कंबाइन है उनको सेपरेट कर देना। तो सिनोनिम हो जाएंगे स्कैटर, डिसॉल्व, सेपरेट, डिफ्यूज़। एंटोनिम हो जाएंगे गैदर, यानी कि चीज़ों को एक साथ मिलाना, यूनिटी, यूनिफाई, ये सभी आपके एंटोनिम हो जाएंगे डिस्पर्स के, क्योंकि डिस्पर्स का मतलब होता है अलग करना या अलग अलग होना, इधर उधर करना, तितर बितर करना, यानी कि स्कैटर, डिसॉल्व, सेपरेट एंड डिफ्यूज़ आपके सिनोनिम है डिस्पर्स के। एंटोनिम हो जाएगा एक साथ होना, गैदर, यूनिफाई। नेक्स्ट वर्ड है डिस्प्ले। डिस्प्ले होता है प्रदर्शित करना, यानी कि किसी भी तरह का दिखावा करना आपका डिस्प्ले होता है। सिनोनिम हो जाएगा एग्जिबिट, रिवील, डिस्क्लोज एंड शो। सिनोनिम क्या होंगे डिस्प्ले की, प्रदर्शित करना होता है इसका मीनिंग, तो वर्ब होता है, देखिए आप याद रखना डिस्प्ले वर्ब होता है। सिनोनिम हो जाएंगे एग्जिबिट, रिवील, डिस्क्लोज, शो, यानी कि दिखावा करना। एंटोनिम हो जाएगा डिस्क्वाइज, हाइड, कॉन्सिल, यानी कि चीज़ों को छिपाना। तो आपको याद रखना है एंटोनिम डिस्प्ले के क्या हो जाएंगे डिस्क्वाइज या हाइड, डिस्गाइज या हाइड, यानी कि छिपाना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्प्लीज। डिस्प्लीज होता है अप्रसन्न करना, यानी कि अप्रसन्न कब होंगी, जब आप उस चीज़ से सहमत नहीं है। तो अनसेटिस्फाइड आपका सिनोनिम हो जाएगा डिस्प्लीज्ड का, डिस्प्लीज्ड आपका एडजेक्टिव होता है। अनसेटिस्फाइड आपका सिनोनिम हो जाएगा डिस्प्लीज्ड का डिसग्रुंटल्ड, डिसग्रंटल्ड,
डिसकॉन्टेंटेड, अनहैप्पी, ये सभी, ये सैड आपका क्या हो जाएगा, डिसप्लीज्ड का सिनोनिम हो जाएगा। अनसेटिस्फाइड, डिसग्रंटल्ड एंड डिसकंटेंटेड, अनहैप्पी। एंटोनिम क्या होंगे, जब डिसप्लीज का मतलब होता है अप्रसन्न, तो एंटोनिम हो जाएगा सेटिस्फाई या कॉन्टेंटेड, यानी कि चीज़ को मान जाना या सपोर्ट करना। सेटिस्फाइड एंड कॉन्टेंट आपके एंटोनिम हो जाएंगे डिसप्लीज के। नेक्स्ट वर्ड है डिसप्लेजर। डिसप्लेजर होता है नाराज़गी या अप्रसन्नता। सिनोनिम हो जाएंगे डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि किसी चीज़ में आपकी सहमति नहीं है। अनॉयंस, व्रेथ एंड डिसकॉन्टेंटमेंट आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिसप्लेजर के, क्योंकि डिसप्लेजर का मतलब होता है नाराज़गी, अप्रसन्नता। अपोजिट क्या हो जाएगा, जब डिसप्लेजर का मतलब है नाराज़गी, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा कि आप उस चीज़ में सहमत हैं या फिर आपको उस चीज़ में बिल्कुल आपने सपोर्ट किया, यानी कि आपका प्लेजर है। सिनोनिम क्या थे डिसप्लेजर के, डिससेटिस्फैक्शन, अनॉयंस, व्रेथ एंड डिसकॉन्टेम्प्ट, एंड एंटोनिम हो जाएगा कॉन्टेम्प्ट या प्लेजर, यानी कि आप उस चीज़ से खुश हैं और आप नाराज़ नहीं है, प्रसन्न है। हैप्पी भी आपका डिसप्लेजर का जो है एंटोनियम हो सकता है। सो ये थी आपकी आज की क्लास। आप इनको सभी वर्ड्स को अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है SSC, GLC, JSL, MTS एंड स्टेनोग्राफर के लिए। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।